नमस्कार, न्यूज़ विंग में आपका स्वागत है। मैं हूं रफ़ी समी। आज फोर व्हीलर चलाना जितना शौक़ है उतना ज़रूरत भी बन चुका है और ऐसे में कैसे बेहतर फोर व्हीलर चलाना सीख सके, इस कड़ी में हम मौजूद हैं राजधानी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में, जहां फोर व्हीलर चलाने सिखाने के लिए प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी क्लास भी ली जाती है, ताकि जो कार चलाने वाले लोग हों, कार चलाने सीखने वाले जो लोग हों, वो काफ़ी बेहतर ढंग से फोर व्हीलर चलाना सीख सके, यातायात नियमों का पालन करते हुए सड़कों पर वो फोर व्हीलर दौड़ा सके, वो चला सके। हम लिए चलते हैं आपको सीधे कि किस तरह से राजधानी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में थ्योरी क्लास ली जाती है और किस तरह से यहाँ प्रैक्टिकल लोगों को ड्राइविंग सिखाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ इस स्कूल में किस तरह से जो ट्रेनिंग लेने आते हैं उन्हें सिखाया जाता है, चाहे वो यातायात के नियम की बात करें या फिर कैसे बेहतर फोर व्हीलर को चला सके। अभी के समय में जैसा कि महिलाएं भी पुरुष भी फोर व्हीलर चलाने को लेकर के शौक़ तो रखती ही हैं, खासकर ज़रूरत भी धीरे धीरे बनती जा रही है। तो यहाँ क्लास भी ली जाती है ताकि बेहतर ढंग से लोगों को बताया जा सके कि कैसे यातायात नियम को पालन कर सके, सड़कों पर खुद भी सुरक्षित रहें और जो सड़क पर गाड़ी चल रही है वो भी सुरक्षित रहे। हमारे साथ मौजूद हैं अनिल सर। किस तरह से यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि प्रैक्टिकल भी ट्रेनिंग दी जाती है और अभी आप बोर्ड में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कैसे और कब से यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है? रांची में हमारा जो ड्राइविंग स्कूल है ये 2009 से चल रहा है कंटिन्यू, और इसमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है। प्रैक्टिकल ड्राइविंग में 15 दिनों का ड्राइविंग होता है, डेली 10 किलोमीटर्स ऑन रोड ड्राइविंग प्रैक्टिस है। इसके अलावा 3 सेशंस क्लासरूम सेशन है, इसमें ट्रैफिक एजुकेशन, रोड सेफ्टी, कार मेंटेनेंस, बेसिक मैकेनिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एक सिलेबस है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग सिखाते हैं सब कुछ, जिसमें रोड साइन, रोड मार्किंग्स, ड्राइवर्स हैंड सिग्नल्स, MSM PSL रूटीन एंड बहुत सारी चीज़ें जैसे आप डैशबोर्ड में देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वार्निंग इंडिकेटर्स, स्टेटनी रिप्लेसमेंट प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों चलता है। थ्योरी में जिस तरह से अभी क्लास चल रहे हैं, तो थ्योरी में और खासकर जिस तरह से यातायात नियम को कैसे पालन करना है, कैसे किस स्पीड में अपनी गाड़ी को चलाना है, वो सब को लेकर के क्या कुछ थ्योरी में भी बताएं? थ्योरी में हम लोग स्पीड लिमिट के बारे में भी सिखाते हैं और इसमें प्रैक्टिकल में भी उसका हम लोग ध्यान रखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्पीड ना हो गाड़ी का। सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी सिखाया जाता है, सीट बेल्ट कैसे यूज़ करना और भी जैसे रोड मार्किंग्स के बारे में समझना, रोड साइन क्या है, इन सब चीज़ों का पूरा डिटेल नॉलेज दिया जाता है। अगर फीडबैक की बात करें तो लंबे समय से यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसा फीडबैक मिला है, या फिर जो यहाँ से सीख करके गए हैं उन्होंने भी कभी आकर के मुलाकात की होगी कि यहाँ काफ़ी बेहतर रहा यहाँ का? बिल्कुल, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स जो पुअर गरीब छात्र लोग जो जॉब पर्पस से ड्राइविंग सीखते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हमारे पास आके मिले हैं जो ऑलरेडी सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस ड्राइव कर रहे हैं, तो उनको रोज़गार भी मिलता है यहाँ से सीख करके। और ऐसे भी लोग हैं जो प्राइवेट पर्पस से खुद का गाड़ी चलाने के लिए भी सीखते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं आकर के, अलग अलग कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फॉरेन कंट्री में ड्राइव कर रहे हैं, तो बहुत सारे अच्छा फीडबैक है लोगों का। यहाँ से सीखने के बाद फॉरेन कंट्री में भी ड्राइव बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ से सीख करके दूसरे कंट्री में भी गाड़ी चला रहे हैं, बट चूँकि कुछ कंट्रीज़ में लेफ़्ट हैंड ड्राइविंग होता है तो वहाँ पे अलग से प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है, बट बेसिक्स टिप्स तो मिल ही जाता है यहाँ से बस। अनिल जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वाकई में फ़ॉरेन भी चला रहे हैं, यहाँ से सीखने के बाद जॉब भी कर रहे हैं, खुद की प्राइवेट भी गाड़ी चला रहे हैं, अगर बात करें ओवरऑल कितने दिन में ऐसा है कि हाँ लोग बेहतर ढंग से गाड़ी चलाने लगते हैं? नॉर्मली ये एज फैक्टर होता है, कुछ एज कम एज वाले लोग जल्दी सीखते हैं। मतलब अगर मैं देखूँ तो 18 से 30 एज ग्रुप के लोग बहुत जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है उन लोगों के ऊपर और कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो जल्दी सीख जाते हैं। मतलब अगर मैं देखूँ तो 15 दिनों का जो ड्राइविंग है कुछ लोग 10 डेज़ में भी ट्रेंड हो जाते हैं,
और एज अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन कम रहता है, इसलिए 15 दिन पूरा लगता है। कुछ लोगों का 15 दिन से कुछ ज़्यादा भी लग जाता है। तो ऐसे केसेस में हम लोग एक्स्ट्रा ड्राइविंग भी देते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देते हैं। अनिल जी, एक और प्रश्न जानना चाहूँगा कि थ्योरी कितना ज़रूरत है? प्रैक्टिकल तो वाकई में ज़रूरत है ही, थ्योरी कितनी ज़रूरत? देखिए, प्रैक्टिकल ड्राइविंग जब हम लोग सिखाते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें छूट जाती है। जैसे रोड साइन, उसके लिए 1 घंटा का हमारा सेशन चलता है, जिसमें रोड साइन पूरा डिटेल नॉलेज देते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं और रोड साइन ही नहीं पता है तो कहाँ पे क्या एक्शन लेना आपको पता नहीं चल पाएगा, आपको अगर नॉलेज नहीं है तो। इसके अलावा रोड मार्किंग्स क्या है वो भी हम लोग पूरा डिटेल नॉलेज देते हैं, जैसे 4 लेन, 2 लेन, 6 लेन में ड्राइव कैसे करना है, कब ओवरटेक करना है, कब नहीं करना है, ड्राइवर्स हैंड सिग्नल्स क्या है, उसका पूरा डिटेल नॉलेज भी देते हैं। MSM PSL रूटीन भी सिखाते हैं। यानी कि सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा नॉलेज वो क्लासरूम के अंदर हो सकता है। तो ड्राइविंग में जो है वो पूरा हर चीज़, सारा सिलेबस कवर नहीं हो पाता है, इसलिए थ्योरी ज़रूरी है। हाँ बिल्कुल। तो वाकई में थ्योरी काफ़ी ज़रूरत है। ड्राइविंग तो लोग कर लेते हैं, जान जाते हैं, लेकिन नियम को पालन करना खासकर ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे नियम को पालन करते हुए, यातायात नियम को पालन करते हुए सड़कों पर गाड़ी चलाएं, ताकि खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रहें। साथ ही साथ जिस तरह से यातायात के जो नियम हैं, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, इसे समझे। और इसी को समझाने के लिए आप देख सकते हैं राजधानी मोटर ट्रेनिंग सेंटर स्कूल में किस तरह से थ्योरी क्लास चलाई जा रही है। और लगभग, जैसा कि अभी बताया सर ने, कि लगभग 15 से 20 दिन के अंदर में परिपक्व हो जाते हैं लोग और काफ़ी बेहतर जो है ट्रेनिंग करते हैं। अगर आप स्लिपरी जगह पे या फिर आइस में ड्राइव कर रहे हैं तो 4 सेकंड गैप लेके चलना है। इसको मेज़र कैसे करेंगे? एक्चुअली 2 सेकंड गैप है क्या, ये पहले समझिए। जब भी कोई पर्टिकुलर कार, आपके गाड़ी के आगे वाली गाड़ी किसी भी सर्टेन फिक्स पॉइंट पे पहुंचती है तो आफ्टर 2 सेकंड आपकी गाड़ी वहाँ पे फिर पहुँचनी चाहिए। दैट इज़ 2 सेकंड गैप। ठीक है, तो मिनिमम 2 सेकंड गैप लेके चलना चाहिए सेफ्टी के लिए। इसमें एक तरीका है इसको मेज़र करने के लिए, आपको घड़ी नहीं देखना है। गाड़ी चलाते वक्त कभी भी घड़ी देखिएगा तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो वहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, एक सेंटेंस बोलना चाहिए, 1001, 1002। इसको बोलने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा आपको। ठीक है, तो जब भी कोई गाड़ी, आगे वाली गाड़ी किसी सर्टेन फिक्स पॉइंट पे पहुंचा, आप गिनती शुरू कीजिए और जैसे ही आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, वहाँ पे आप पहुँच गए, दैट इज़ 2 सेकंड गैप। वो आपका सही गैप, फिर आप उसको मान सकते हैं। अगर पहले पहुँच रहे तो गैप थोड़ा बढ़ा लीजिए। ठीक है, बात समझ रहे मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर बाई चांस आगे वाली गाड़ी अचानक ब्रेक मारता है तो आप, ये मेरा तो एक्चुअली ये 14 डेज़ हो चुकी है और मैं ऑलमोस्ट चलाना सीख गई हूँ और सब कुछ ही अच्छे से कर लेती हूँ। कैसे ओवरटेक करना है, कैसे पास देना है, एंड सब कुछ अच्छे से चला लेती हूँ, अच्छे से कंट्रोल कर लेती हूँ। और थ्योरी क्लास भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, जैसे सर ने बताया कि ये सब चीज़ ज़रूरी है, रोड मार्किंग, साइन वगैरह सब। तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा ये ट्रेनिंग स्कूल आना। 4 व्हीलर चलाने का शौक़ तो सबको होता है, लेकिन जब 4 व्हीलर चलाने के लिए ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो अलग से घबराहट लगता है बहुत बड़ी चीज़ है उसकी। लेकिन यहाँ की ट्रेनिंग के बाद कैसा वो फील हुआ? यहाँ पे वो बहुत मोरल सपोर्ट भी देते हैं, जैसे कि ट्रेनर हमारे बगल में बैठे रहते हैं तो वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि घबराना नहीं है, ये नहीं करना। और वो हमारे लिए बहुत अच्छे एक सपोर्टर जैसे एक्ट करते हैं। तो उनके साथ चलाते चलाते अब वो घबराहट भी हमारी दूर हो चुकी है। कैसा लगा यहाँ ट्रेनिंग कितने दिन से कर? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और मेरा तो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया और हम अभी फ़िलहाल सिटी में ड्राइव भी कर रहे हैं। आप भी आई यहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए, जब शौक़ हुआ होगा 4 व्हीलर चलाना है, और वाकई में 4 व्हीलर के जब ड्राइविंग सीट पे बैठते हैं तो अलग सा हेजिटेशन होता है, घबराहट होता है। कैसा यहाँ ट्रेनिंग मिला, कैसा लगा? हाँ, मेरा ट्रेनिंग तो अभी जारी है, मतलब इट इज़ कंटिन्यूइंग, बट मैं भी न्यू ड्राइवर हूँ। आई हैवंट सिट ऑन ए ड्राइवर सीट बिफोर। तो ऐसा लगा, पहले बहुत घबराहट होती थी, बट नाउ बहुत मतलब बहुत कुछ सीख चुकी हूँ कि कैसे गियर यूज़ करना चाहिए, कैसे ब्रेक यूज़ करना चाहिए, एंड कैसे पास देना चाहिए, कैसे ओवरटेक भी थोड़ा सा करना चाहिए, एंड देन टर्न कैसे लेना चाहिए, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती थी। बट अभी काफ़ी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो चुकी है एंड मुझे लगता है कि अभी एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग मुझे सब सीख ही जाऊंगी एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली आई हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, तो अच्छे ही हो जाएगी। आपने प्रैक्टिकल किया है ड्राइविंग? हाँ, अभी 1 वीक हुआ है।
वैसा बताया कि एज फैक्टर, मेरा एज थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा सीखने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन काफ़ी हेल्प करते हैं। घबराहट पहले ज़्यादा तो हमको बहुत घबराहट था कि हम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, पहला मेरा वो दूर हुआ। अब जारी है, सीख लेंगे। लग रहा है सीख लें। हाँ बस। आप भी सीख रहे हो, कितना दिन हुआ है? ये मेरा 10वां दिन है, तो अभी 4 और दिन बचे हैं। एंड हाँ, वही कि फ़र्स्ट टाइम ड्राइवर हूँ, तो व्हेन आई फर्स्ट सैट बिहाइंड द सीट वो हेजिटेशन था कि ये कैसे चलेगा, लेकिन इंस्ट्रक्टर्स ने स्टेप बाय स्टेप करा। तो पहले 2-3 दिन बस उनका जो सुना, उस बाद खुद समझ आने लगा, और अब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है ड्राइविंग में। काफ़ी बेहतर है राजधानी ट्रेनिंग मोटर्स। हाँ, आप लोगों का कितना दिन हुआ है? क्या पर्पस है कार? 8 दिन का था मेरा, तो आज लास्ट क्लास में। कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ सब तरह का मतलब सब चीज़ का सीखने को मिल जाता है जी। तो देखा आपने कि थ्योरी क्लास में जिस तरह से जो कार सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं स्कूल में ज्वाइन किए हैं, उनका कहना है कि काफ़ी बेहतर, वाकई में जिस तरह से प्रैक्टिकल करवाया जाता है थ्योरी क्लास में भी काफ़ी बेहतर, खासकर नियम जो यातायात के नियम होते हैं उन्हें बताया जाता है, जिससे काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं कि प्रैक्टिकल किस तरह से ड्राइविंग जो है सड़कों पर गाड़ी चलाने को लेकर के सिखाया जाता है, और कितने ध्यान दे करके वहाँ पर जो लोग नए सीखने आ रहे हैं कार, उन्हें किस नियम और किस जानकारी के साथ ड्राइविंग सिखाई जाती है। तो देखा आपने कि जहाँ थ्योरी क्लास चल रही है ताकि लोग पूरे नियम और कायदे कानून को जानते हुए 4 व्हीलर चलाना सीख सके, वहीं प्रैक्टिकल कैसे सिखाया जाता है ये भी आप सीधे देख सकते हैं कि जो ड्राइविंग सिखाने को लेकर के जो ट्रेनिंग दी जा रही है, बजाबते जो सीखने वाले हैं उनके साथ स्कूल के जो ट्रेनर होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, वो भी मौजूद रहते हैं और उन्हें कार चलाना सिखाते हैं। ये ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें बताया जा रहा है क्लच, ब्रेक, एस्केलेटर कब लिया जाए और कितना लिया जाए, क्लच कब कब यूज़ करना है, ब्रेक आपको कब लेना है, एस्केलेटर या अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी रखनी है, गियर कैसे लेना है, वो सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिकल भी में कार चला करके बताया जा रहा है। जो ट्रेनिंग लेने वाले लोग हैं, जो कार चलाने के इच्छुक हैं, वो उन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। तो देखा आपने कि किस तरह से जहां थ्योरी क्लास चलाया गया, प्रैक्टिकल क्लास चल रही है, वहीं ट्रेनिंग सेंटर स्कूल में ये भी बताया जा रहा पूरी तरह से कि अगर गाड़ी पंचर हो जाती है तो कैसे अपने टायर को चेंज कर सकते हैं, कैसे दूसरे स्टेपनी लगाते हैं, किस तरह से अपने गाड़ी के टायर को बदला जा सकता है। तो कह सकते हैं कि वाकई में राजधानी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में हर तरह के नियम कानून के साथ साथ 4 व्हीलर चलाने में, कार चलाने में जो लोगों को ज़रूरत पड़ जाती है, जिसकी कह सकते हैं जो फेस करना पड़ता है, उन सारी चीज़ों से अवगत कराया जाता है ताकि लोग जब सीख करके जाएं तो वो पूरी तरह से परिपक्व हो, पूरी तरह से जानकारी रखे कि गाड़ी कैसे चलाई जाती है, यातायात नियम को कब कैसे कहाँ फॉलो करना है और किस नियम के साथ गाड़ी को चलाना है। साथ ही साथ अगर आपकी गाड़ी 4 व्हीलर, आपकी कार पंचर हो जाती है तो कैसे आप स्टेपनी चेंज करेंगे, किस तरह से गाड़ी को साइड में खड़े कर करके जो है वो स्टेपनी चेंज किया जाएगा ताकि आप भी सुरक्षित रहें और कहीं किसी तरह से कोई घटना दुर्घटना ना हो। बीच सड़क पर ला करके आपको गाड़ी टायर चेंज नहीं करना है, कैसे जैक लगाया जाएगा और कहाँ जैक लगाना है गाड़ी में, वो सारी चीज़ें बताई जाती है, दिखाई जाती है ताकि लोग पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर ले और पूरी तरीक़े से बेहतर ढंग से जो है वो 4 व्हीलर चलाने के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा समस्या या ज़्यादा लोग फेस करते हैं पंचर की, और उसमें कैसे टायर चेंज करना है, कैसे स्टेपनी लगाना है, वो जान सके, वो पूरी तरह से देख सके। तो देखा आपने राजधानी मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में किस तरह से कार चलाना सिखाया जाता है, खासकर नियम
को भी पूरी तरह से बताया जाता है ताकि यातायात नियमों को पालन करते हुए लोग कार चलाना सीख सके और बेहतर ढंग से कार चला सके। सहयोगी धर्मेंद्र के साथ रफ़ी समी, न्यूज़ विंग, रांची।